अगर पत्नी अपने बच्चों को कोर्ट में लेकर जाती है और अपने पति से डिमांड करती है कि सर मुझे मेंटेनेंस चाहिए, मैं अपने बच्चों का भरण पोषण किस प्रकार से करूं, इनका भरण पोषण करने के लिए मुझे मेंटेनेंस की जरूरत है और मुझे जरूरत इतनी ज्यादा जरूरत है कि मुझे पहली तारीख से ही मेंटेनेंस चाहिए। तो उसके लिए पत्नी है वो सारे चीजें ऐसे हालात बना देती है कोर्ट के सामने कि साहब को भी लगने लग जाता है कि इनको तो मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से वो कुछ ऐसी चालें चलती हैं, हम उन चालों का किस प्रकार से जवाब दें और कैसे उन चालों को रोके और कैसे उस मेंटेनेंस को बिल्कुल ही थोड़ा कर दिया जाए या ना के बराबर कर दिया जाए। तो दोस्तों बने रहे इसी वीडियो में, हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कैसे किस प्रकार से क्या मामला होता है और उस मेंटेनेंस को कैसे कम से कम किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यतेंद्र आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं इस यूट्यूब चैनल पर आपको लीगल अवेयरनेस की जानकारी मिलती है और आपको लगातार कानून के प्रति सजग किया जाता है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि अगर कोई पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस की डिमांड करती है और उसको पहली ही तारीख पर मेंटेनेंस चाहिए, तो पहली तारीख पर मेंटेनेंस लेने के लिए वो एक एप्लीकेशन लगाती है, इंटरिम एप्लीकेशन। और इंटरिम एप्लीकेशन में भी एक वर्ड जुड़वा देती है, एड इंटरिम एप्लीकेशन। जब एड इंटरिम एप्लीकेशन की एप्लीकेशन लगती है तब उसमें पहली डेट से ही साहब मेंटेनेंस बांध देते हैं पत्नी का। तो इस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, एड इंटरिम क्या है और इंटरिम क्या है। एड इंटरिम का मतलब यह है कि अगर पति पहली डेट पर ही अगर कोर्ट में प्रेजेंट हो जाता है तो उसको पहली डेट पर से ही मेंटेनेंस देना पड़ सकता है। और इंटरिम का मतलब यह है कि केस के चलते बीच में उसको मेंटेनेंस देना पड़ सकता है, क्योंकि केस लंबे चलते हैं तो पता नहीं लास्ट जब फाइनल ऑर्डर जब या जजमेंट जब निकलेगा तब उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत लंबे समय की बात हो जाती है। तो इंटरिम एप्लीकेशन लगाने के बावजूद को केस के बीच में ही मेंटेनेंस बांध दिया जाता है। तो इसी प्रकार से केस हुआ था रजनीश वर्सेस नेहा। तो इस केस में ये बिल्कुल साफ कर दिया गया था कि अगर आपकी पत्नी आपसे ज्यादा कमाती है तो उसका मेंटेनेंस बनता ही नहीं है, या अगर बन भी रहा है तो बहुत ही माइनर अमाउंट में बनता है। अब माइनर अमाउंट में कैसे बनता है हम उसी बात पर चर्चा करेंगे, तो आप बने रहे वीडियो में। तो दोस्तों होता क्या है कि अगर आप कहीं आपकी सैलरी कितनी है, आप महीने में कितना कमाते हो, आप जितना भी कमाते हो महीने में उसका 33% 33% एज ए मेंटेनेंस दिया जाता है। आप अगर मान लो 100 रुपए कमा रहे हो तो उसमें से 33 रुपए तो आपको मेंटेनेंस का देना ही देना पड़ेगा। अब उसको उस अमाउंट को कम कैसे किया जाए? क्योंकि पत्नी ने तो कोर्ट में दिखा दिया कि सर ये हमारे बच्चे थे, अब हमारा डिवोर्स हो चुका है, मुझे मेंटेनेंस की जरूरत है, अब इनको इनका भरण पोषण करने के लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अक्सर ये होता क्या है दोस्तों कि कई बार हम ये चीज देखते हैं कि जब जो पत्नी होती है वो पति से बहुत ज्यादा कमाती है। अगर पति 10,000 रुपए कमा रहा है तो पत्नियां 50,000 रुपए कमाती है और उसके बावजूद भी उनको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है कि उनके बच्चे हैं। ये कोर्ट में ये बताती है कि सर हमारे बच्चे हैं, इनको मेंटेनेंस चाहिए ही चाहिए। लेकिन हम इसको कम करवाने के लिए एक दूसरा रास्ता अपनाते हैं, वो ऐसी चालें चलती हैं, वो इस प्रकार से चलती है और वो कभी भी वो केस तो कर देती हैं, अपनी पिटिशन लगा देती हैं कोर्ट में, लेकिन उसमें एक चीज कभी भी नहीं करती वो कि वो अपना इनकम सर्टिफिकेट कभी भी दाखिल नहीं करती है कोर्ट में कि मैं कितना कमाती हूं और कितना नहीं कमाती हूं। और देखा जाए इनकम सर्टिफिकेट बनवाने में वक्त ही कितना लगता है, सिर्फ 2-4 चीजें ही तो पूछी जाती है कि आप कितना कमाते हो, कहीं कामकाज तो नहीं कर रहे हो, या फिर बैंक से आपके 3 साल की पिछली 3 साल की स्टेटमेंट ही तो मांगते हैं। उसमें वक्त ही कितना लगता है, मुश्किल से 1 दिन का लगता है। लेकिन पत्नी के पास इतना वक्त, वो ये कहती है कि सर मैं तो
मेरे पास तो इतना वक्त नहीं रहता, मुझे ये काम करना पड़ता है, मुझे बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, वो करना पड़ता है। कुछ इस तरीके से बात बनाती है कि साहब को भी लगेगा कि हाँ भाई रियली में ही पत्नी के पास वक्त नहीं है। लेकिन दोस्तों इसके दूसरे पहलू की तरफ देखिए कि पत्नी के पास इतना वक्त है कि वो केस दाखिल कर सकती है और अपनी बारी का इंतजार कर सकती है कोर्ट के बाहर खड़े होकर गेट पर। तो क्या उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपनी इनकम सर्टिफिकेट बनवा ले? तो हम इन्हीं बातों पर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। उसके पास वो पूरा वक्त होता है लेकिन वो जानबूझकर इस तरह की वो हरकतें करती है, वो इस प्रकार की चालें चलती हैं कि इनकम सर्टिफिकेट ना दिखाया जाए और अपना इनकम सर्टिफिकेट, अपना खुद का इनकम जो सोर्स है उसको कोर्ट में नहीं दिखाया जाए ताकि हमारा मेंटेनेंस ज्यादा से ज्यादा बन जाए। अब दोस्तों करना क्या है कि अगर पति ने जब केस में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, वो पति कोर्ट में जा रहा है उस डेट पर, तो साहब से कहिए कि सर इन्होंने अपनी फाइल तो लगा दी, अपने पिटीशन केस अपना पिटीशन डाल दिया है कोर्ट में, लेकिन उन्होंने अपने आज तक इतने दिन हो गए हैं और आज तक इन्होंने अपना इनकम सर्टिफिकेट आज तक नहीं लगाया है। इस बात में कोई ना कोई बात है ये, क्योंकि ये मेरे से ज्यादा कमाती है और अपना अर्निंग नहीं बताना चाहती और ये मेरे से मेंटेनेंस लेना चाहती है। साहब मेरी जो लाइबिलिटी बनती है वो मेरे पेरेंट्स के प्रति भी बनती है, मुझे उनका भी भरण पोषण करना पड़ता है क्योंकि वे बुजुर्ग हो चुके हैं और मैं उनको उनका भरण पोषण करूं या इनको मेंटेनेंस दूं। लेकिन आप इतनी सी बात बोलेंगे तो जज साहब ये पिघलने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू कानून चलते हैं, जैसा एक्ट में दिया गया वो उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करते हैं, भावनाओं से नहीं होता है। लेकिन अगर हम इन्हीं भावनाओं को अगर अलग तरीके से दिखाएं कि सर हमारे जो पेरेंट्स है, जो मेरे पेरेंट्स है वो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो कमाते नहीं है, ना ही वो कोई पेंशन धारक है, तो आप ऐसा कीजिए कि आप अपने पेरेंट्स को बोलिए कि आपके पेरेंट्स आप पर ही एक केस करेंगे जिसमें वो मेंटेनेंस का दावा करेंगे कि सर हमें मेंटेनेंस चाहिए, और आप जब का उनका सम्मन आपके पास आए, नोटिस आए, तो आप उसको रिसीव कर लीजिए और तुरंत ही उसी डेट पर आप हाजिर हो जाइए और हाजिर होइए आप अपने इनकम सर्टिफिकेट के साथ, अपने रिप्लाई के साथ, ताकि फर्स्ट डेट पर जब आप जाओ, आप अपने पेरेंट्स के प्रति जब इस मेंटेनेंस केस में जाओ तो फर्स्ट डेट पर ही आपका मेंटेनेंस, मतलब आप उनको पेरेंट्स को मेंटेनेंस दे, फर्स्ट डेट पे ही आपका मेंटेनेंस बन जाता है आपके पेरेंट्स के प्रति। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब आपकी इनकम होती है उसका 33% ही एज मेंटेनेंस दिया जाता है। जब 33% जब आप अपने पेरेंट्स को भी मेंटेनेंस दे रहे हो और उसमें से जब 33% में से अगर मान लो 20% आपका पेरेंट्स के प्रति चला गया है तो उसमें बचा कितना? अब जितना भी बचा है उस बचे हुए हिस्से में से पत्नी कितना लेगी? तो ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 हजार रुपए उसका मेंटेनेंस बनता है। वो भी जितना जज साहब बनाएंगे वो उस हिसाब से वो बना देते हैं, नहीं तो कहां पे 30 से 35 हजार रुपए बन रहा था और आज उनका 10 से 15 हजार रुपए के बीच में आ गया। तो इस तरीके से हम उनका मेंटेनेंस बिल्कुल ही कम कर सकते हैं और कोर्ट भी ये चीज मान लेती है कि हाँ भाई अब उन एक बंदा दो को मेंटेनेंस दे रहा है तो जो मेंटेनेंस की जो अमाउंट है उसी को ही डिवाइड किया जाएगा और अलग से मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम उस मेंटेनेंस की जो अमाउंट है उसको बिल्कुल कम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके आस पड़ोस में या आपके साथी या आपके खुद के साथ कोई ऐसी स्थिति या कोई ऐसी बात हो रही है तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर कीजिए, आप अपनी चीज कमेंट में जरूर बताएं, हम आपको जल्दी से रिप्लाई देंगे और आपकी बात हम सुनेंगे। तो दोस्तों जो ये मैंने वीडियो आपको बनाई है या आपने वीडियो देखी है, अगर आपको मेरी द्वारा जो नॉलेज दी गई है वो अगर यूजफुल लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।